पिछले एपिसोड में हम सब ने चर्चा की थी एक नरेंद्र की, जिसमें बाल्यकाल से ही नरेंद्र नटखट भी था, लेकिन हृदय से सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए तत्पर रहता था। छोटी छोटी बातों को देख करके किस प्रकार से उसके बाल मन पर प्रभाव पड़ता था और उसको ठीक करने के लिए उसने माँ को सचेत किया। इस बार भी बालक नटखट तो था ही। माँ कभी कभी गुस्से में कहती थी कि शंकर भगवान, मैंने तो बेटा मांगा था, आपने तो कोई भूत दे दिया मुझे। ऐसा नटखट नरेंद्र, परंतु मन में एकदम से सात्विक, पवित्र और संवेदनशील। एक रोज बगीचा, जो घर के पीछे बगीचा था, उस बगीचे में खेल रहा था। शाम को देर हो गई तो माँ ने उसको कहा कि बेटा इधर आ जाओ, वहां भूत रहता है। बालक के मन को एकदम से ऐसा लगा कि भूत क्या होता है? बेटा मैं कह रही हूं ना, उस पेड़ पर भूत रहता है। अच्छा माँ, मैं आ जाता हूँ। थोड़ी देर के लिए आ गया। रात होते होते सोने से पहले उठ करके बगीचे में चला गया और उस पेड़ की टहनी पर जाकर के बैठा रहा। पूरी रात बैठा रहा। कुछ नहीं था, मन में निर्भीकता थी। भय का भूत होता है। बालक को तो भय, किसी प्रकार का भय था ही नहीं, बल्कि लोगों के भय को दूर करने के लिए ही उसने जन्म लिया था। पूरी रात बैठने के बाद सुबह सूर्य निकलने से पहले, माँ उठे इससे पहले आकर के अपने बिस्तर पर लेट गया। सुबह उठने के बाद उसने माँ को कहा कि माँ, वो पीछे वाले गार्डन में, बगीचे में वो पेड़ है ना, उस पेड़ पर कोई भूत नहीं होता है। अरे तुझे क्या मालूम बेटा, मैं पूरी रात भर उस पर बैठा रहा, कोई भूत नहीं आया वहां पर। ऐसा कह करके माँ जोर से हंस करके उस बच्चे को गले से लगा लिया। ऐसा छोटा मन, लेकिन आडंबरों से विहीन, किसी भी प्रकार के आडंबर को, किसी भी प्रकार के और इस प्रकार के मिथ्या भाव को मन के सामने नहीं आने दिया। यही बालक आगे चल करके देशभक्ति से ओतप्रोत हुआ। हम सबको मालूम है कि ये नरेंद्र विवेकानंद बना। अगली बार विवेकानंद किसी की भी बात को सरलता से नहीं मानते थे। उन्होंने गुरु की परीक्षा कैसे ली, इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे।